सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिफाली यादव सरकारी हाई स्कूल कोटला सूरजमल तहसील शाहकोट जिला जलंधर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। पाठ की शुरुआत करने तो पहला सानू कुछ कंसैप्ट्स की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सब तो पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ आई तुहानू बहुत ही वधिया तरीके नाल ड्रॉ करना आना चाहिए है, तुहानू याद होना चाहिए है। इस तो बाद फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आई, फॉर एग्जाम्पल रेटिना का की रोल है, आयरिस का की काम है, लेंस का की काम है, ये तुहानू पता होने चाहिए ने। इस तो बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी अनुकूलन समर्था का एक्चुअल मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फिर फार पॉइंट की ने, नियर पॉइंट की ने यानी दूर बिंदु, निकट बिंदु। डिफेक्ट्स ऑफ विजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिहड़े 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन ने सानू यानी दृष्टि दोष जिहड़े ने 4 प्रकार दे, उन्हां दे की कारण ने, उन्होंने किस तरह उन्हां विच सुधार किया जा सकता है। फिर लेंस फॉर्मूला इस दी एप्लीकेशन साइन कन्वेंशन दे नाल तुहानू आनी चाहिए है। उस तो बाद पावर ऑफ लेंस P इस दा फॉर्मूला जिहड़ा है 1/, फोकस दूरी, जिथे जिहड़ी फोकस दूरी है वो मीटर विच होनी चाहिए है SI यूनिट विच, ते जिहड़ा पावर है उसका SI यूनिट की होगा डायोप्टर। फिर कनकेव लेंस जदों भी होना है उसकी पावर की होगी हमेशा नेगेटिव, वेरएस कन्वेक्स लेंस की पावर की होगी हमेशा पॉजिटिव। इस तो बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड डिस्पर्शन यानी विखेपण ते प्रिज्म द्वारा जिहड़े अपवर्तन हो रही है प्रकाश की, उस टॉपिक नूं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की है, इस दे वेरियस फिनोमिना। ते लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। ते बेटा जी अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी अख दी अनुकूलन समर्था तो की भाव है। ते बेटा ये की है? It is a property of eye with which we can see distant as well as nearby objects clearly and distinctly by changing the focal length of eye lens। यानी यह नेत्र लेंस का वो गुण है जिस दे कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी नूं व्यवस्थित करके नेड़े जां दूर रखियां वस्तुआं नूं स्पष्टता नाल क्लीयरली देख सकता है। ते तुसी जरा ध्यान नाल सोचो ते ये जिहड़ा लेंस है, ठीक है, ये अपनी फोकस दूरी किवें चेंज करता है? ते बेटा जी इस नूं चेंज करन विच मदद करदियां ने साडी सिलरी पेशियां, सिलरी मसल्स हेल्प करदियां ने। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होवेगा। ते बेटा जी साडा जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है वो देखदे हां असीं हुण। A person with a myopic eye can't see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? यानी कोई व्यक्ति जिहड़ा है वो 1.2 मीटर तो वध दूरी उत्ते रखियां वस्तुआं नूं स्पष्ट नहीं देख पा रहा, can't see, ठीक है। इस दोष नूं दूर करन लई सही सोधिया होया लेंस किस प्रकार दा होना चाहिए है? ते देखो अद्धा आंसर तो तुहानू क्वेश्चन विच दिस जाना। की लिखिया होया इत्थे? मायोपिक आई। मायोपिक आई दा मतलब है यह निकट दृष्टि दोष है। इस विच की हुंदा है बेटा तुहानू याद होवे तां इस विच कोई व्यक्ति नेड़े रखिया वस्तुआं नूं तां स्पष्ट वेख सकदा है, परंतु दूर रखिया वस्तुआं नूं उहनूं स्पष्टता नाल देखण विच औख हुंदी है, ठीक है। ते इस प्रकार दी जिहड़ी आई दी रोग होवेगा, दृष्टि दोष होवेगा, उसनूं असीं करैक्ट किदां कर सकते हैं? उसनूं असीं करैक्ट कर सकते हैं कनकेव लेंस की वरतों राहीं, यानी अवतल लेंस की वरतों राहीं इस प्रकार के दृष्टि दोष नूं असीं दूर कर सकते हैं।
साडा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। मनुखी अख दी साधारण दृष्टि लई दूर बिंदु अते निकट बिंदु अख तो किन्नी दूरी उत्ते हुंदा है। ते बेटे जे तुसी ध्यान दो तां ਇਹ ਵੀ पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी आसानी नाल क्लियर हो जाएगा। फार पॉइंट यानी दूर बिंदु, ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ दूरतम बिंदु जिस तक कोई अख वस्तुआं नूं क्लियरली यानी स्पष्ट तौर ते वेख सकती है। ते साधारण रूप विच अख लई ਇਹ दूरी किन्नी हुंदी है? अनंत। हुण सोचो अनंत क्यों? क्योंकि बेटा तुसी जिहड़े तारे देखदे हो ਉਹ देखो किन्नी दूर ने साडे कोलों तो तां ਉਹ अनंत दूरी ते ने। ठीक है, इसलिए साडा दूर बिंदु की होवेगा? अनंत दूरी ते होवेगा। हुण आ जाओ नियर पॉइंट ते। नियर पॉइंट यानी साडा निकट बिंदु, ਉਹ न्यूनतम दूरी जिस उत्ते रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव दे ਵਧੇਰੇ स्पष्ट क्लियरली वेखी जा सकती है। इसनूं अख दा निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कहते हैं। ते एडल्ट्स लई यह दूरी किन्नी है? निकट बिंदु किन्ना है? इट्स नियरली अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो तुसी ये 25 सेंटीमीटर नूं याद रखो कि साडा निकट बिंदु किन्ना है। सब तो नेड़े वाली वस्तु असीं किहड़ी देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर ते रखी हुई दूरी ते देख सकते हैं। ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। ते आखिरी कतार विच जिहड़ा है विद्यार्थी वो ब्लैक बोर्ड उसनूं पढ़न विच बहुत ही कठिनाई हो रही है। इस विद्यार्थी नूं किस दृष्टि दोष जिहड़ा है उस नाल ये विद्यार्थी पीड़ित है ते इस नूं किस तरह करैक्ट जिहड़ा है सुधारिया जा सकता है। ते क्वेश्चन विच ही आंसर जिहड़ा है लुकिया होया है। किस तरह? विद्यार्थी जिहड़ा है ते ब्लैक बोर्ड है, इन्हां विच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो तुसीं जरा सोचो निकट दृष्टि दोष की सी साडा? साडा निकट दृष्टि दोष की कहंदा है कि इस निकट दृष्टि दोष वाला जिहड़ा व्यक्ति है उसनूं नेड़े रखियां वस्तुआं तां स्पष्ट दिख जाणगियां, लेकिन दूर रखियां वस्तुआं स्पष्टता नाल ओह नहीं देख सकदा। इट मीनस जिहड़ा विद्यार्थी इसनूं किहड़ी प्रॉब्लम है? मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है। हुण इस दृष्टि दोष विच की हो रहा है? जिहड़ा ब्लैक बोर्ड दा प्रतिबिंब है वो कित्थे बन रहा है? आ देखो रेटिना तो पहले ही बन रहा है। ते इस नूं हुण सुधारिया किस तरह जा सकता है? इसकी सोध किस तरह हो सकती है? इसकी सोध हो सकती है सूटेबल फोकल लेंथ दे कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की वरतों राहीं। ठीक है, इस दोष नूं सही समर्था दे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ते नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैनू पूरी उम्मीद है कि तुसीं सारे दे सकते हो। ठीक है, ते इत्थे क्वेश्चन की है कि मनुखी अख नेत्र लेंस की फोकस दूरी नूं व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न दूरी उत्ते रखियां वस्तुआं नूं फोकसित कर सकता है। ठीक है, अजिहा हो सकण दा कारण की है ते तुसी जानदे हो। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं असीं। पहला ऑप्शन है प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टता। दूसरा अनुकूलन समर्था। तीसरा नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि। दूसरा दूर दृष्टता। ठीक है, तो थोड़ा जिहा तुसीं सोचो, मैनू पता है तुहानू सारिआं नू जवाब आंदा है। तो इसका सही जवाब है पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी अनुकूलन समर्था। तो बेटा जी हुण असीं देखते हैं 6th क्वेश्चन। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मनुखी अख जिस भाग उत्ते किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाउंदी है वह की होवेगा इन्हां 4 ऑप्शनां चों। इसनूं जवाब देण लई तुहानूं एक कंसैप्ट जिहड़ा क्लीयर होना चाहिए है, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई है। ठीक है, तो कॉर्निया जे तुसीं ध्यान दो तो की है? वो आई दी
आउटर कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट लेयर है अख दे बाहर। इस तो बाद आयरिस आईज नू कलर दिंदा है। प्यूपिल यानी पुतली वो अमाउंट ऑफ लाइट जिहड़ी एंटर कर रही है उस वल ध्यान दिंदा है। रेटिना की है, यह वो पर्दा है जिस उत्ते प्रतिबिंब जिहड़ा है वो फॉर्म हुंदा है। प्रतिबिंब हमेशा रेटिना उत्ते इनवर्टेड बनता है ते इस उत्ते दो प्रकार दे सैल्स हुंदे ने, कोन सैल्स एंड रॉड सैल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असी, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट, की है इस विच साधारण दृष्टि दे व्यक्ति लई स्पष्ट दर्शन दी अल्पतम यानी घट तो घट दूरी कितनी हुंदी है, कि तुहानू याद है दूरी, इसनू असी एक होर ना दे सकते हैं निकट बिंदु। ठीक है, तो तुसी दसो निकट बिंदु कितना हुंदा है साडा, ते इसदा सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जिहड़ा है ओह साडा निकट बिंदु है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। साडा 8th क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, तो इस विच असी की देख सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, इस विच परिवर्तन किस राही हो सकता है। तो तुहानू जे याद होवे तां प्यूपल दा अमाउंट ऑफ लाइट जिहड़ी है उसनू रेगुलेट कर रही है, यानी ये तां नहीं हो सकता ऑप्शन। रेटिना इमेज फॉर्मेशन लई यूज हुंदा है ते आयरिस अखां नू कलर दे रही है, ते साडा सही जवाब की हो गया सिलरी पेशी। सिलरी पेशी जिहड़ी है वो साडे लेंस की फोकस दूरी नू व्यवस्थित करदी है, चेंज करदी है, तां ही असी नेड़े अते दूर रखीआं वस्तुआं नू स्पष्टता नाल देख सकते हैं। ते किसी व्यक्ति नू अपनी दूर दी दृष्टि नू सोधण लई -5.5 डायोप्टर दे लेंस की लोड़ है, ते एक लेंस दा हो गया -5.5 डायोप्टर दा। अपनी निकट दृष्टि दे दोष नू सोधण दे लई उसनू एक होर लेंस की लोड़ पै रही है, वो की है +1.5 डायोप्टर। ते हेठ लिखित सोध लई लोड़िंदे लेंस दी सानू की दसना उसदा फोकल लेंथ, फोकस दूरी दसनी है फॉर दूर दृष्टि दे लई भी ते निकट दृष्टि दे लई भी। ते इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लई सानू एक फॉर्मूला जिहड़ा है वधिया तरीके नाल क्लीयर होना चाहिए है, वो है अपना लेंस दी शक्ति जिहड़ी है वो किस दे बराबर हुंदी है 1/, फोकस दूरी दे, ते नाल दे नाल जिहड़ी पावर यानी लेंस दी शक्ति है वो हमेशा डायोप्टर्स च कढनी है, ते जिहड़ी फोकल लेंथ है उसदी वो मीटर विच। ते हुण असीं क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन विच सानू पावर दित्ती हुई है, असीं की दसना है फोकल लेंथ दसनी है। ठीक है, इसका उल्टा दसना है, तो की बन जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगी 1/, पावर, ते पावर असी दूर दृष्टि लिए कितनी दित्ती हुई है -5.5 डायोप्टर। इस सॉल्व करके तुहानू की मिल रहा आंसर, दूर दृष्टि दे लई फोकस दूरी की हो गई -0.18 मीटर। हुण इत्थे जिहड़ा माइनस है वो की डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि जिहड़ा लेंस है उसका नेचर किस तरह डाइवर्जिंग है। अवतल जिहड़ा लेंस है वो यूज हो रहा है इस विच, इसनूं ये जिहड़ा नेगेटिव सिंबल है वो डिनोट कर रहा है। हुण सिमिलरली तुसीं नियर विजन लई कट सकते हो, नियर विजन विच भी एफ की हो जाएगा 1/p हो जाएगा, क्योंकि पावर निकट दृष्टि लई +1.5 डायोप्टर दित्ती गई सी, इसलिए इनू सॉल्व करके तुहानू की मिलेगा, फोकस दूरी आ जाएगी तुहाडी +0.67 मीटर। प्लस विच इत्थे प्लस की डिनोट कर रहा है, कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस डिनोट कर रहा है। इट मीनस इत्थे जिहड़ा लेंस है वो किहड़ा वरतिया जाएगा, कन्वैक्स लेंस वरतिया जाएगा। किहड़ी शक्ति दा, किहड़े फोकस दूरी दे फोकल लेंथ दा +0.67 मीटर दा। ते इस क्वेश्चन विच देखो की लिखिया है कि किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु, क्योंकि ये मायोपिक आई है तो दूर बिंदु है वो की हो गया 80 सेंटीमीटर दूरी उत्ते है। इस
ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ठीक है, किस तरह ये करेक्ट हो सकता है? तो देखो एक मायोपिक आई है, इसका दूर बिंदु की होना चाहिए? अनंत दूरी ते होना चाहिए, लेकिन हुण हो के क्या है, वो दूरी की हो गई है घट के 80 सेंटीमीटर हो गई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हो गया, होना चाहिए सी इनफिनिटी, लेकिन हुण इमेज कित्थे बन रही, इमेज डिस्टेंस की बन गया साडा -80 सेंटीमीटर। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला असी इस मायोपिक परसन की जिहड़ी फोकल लेंथ है उसनूं कढ सकते हैं। तो की बन जाएगी साडी, इन्हां इक्वेशनस नूं लेंस फॉर्मूले च पुट करके सानू 1/f की मिलेगा -1/80। इसनूं सॉल्व करिए तो फोकस दूरी हो गई साडी -80 सेंटीमीटर। क्योंकि डायोप्टर पावर नूं कढना है तो असीं मीटर विच इसनूं कन्वर्ट करना पेगा सानू। तो साडे कोले की आ गया -0.8 मीटर। हुण देखो पावर की बन गई, पावर हुंदी है 1/f, इट मीनस साडी पावर कितनी आ गई -1.25 डायोप्टर। इत्थे जिहड़ा ये माइनस है, इत्थे भी ते फोकल लेंथ विच भी की डिनोट कर रहा है, वो सानू लेंस दा नेचर डिनोट कर रहा है। ठीक है, ते ये किहड़ा लेंस असी यूज करन वाले हैं? असी यूज करांगे इस मायोपिक परसन दी करैक्शन लई अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 11 विच चित्र बना के दर्शाओ कि दूरदृष्ट दोष किवें ठीक किया जाता है। एक दूरदृष्ट दोष वाली अख दा निकट बिंदु 1 मीटर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई है हाइपरमेट्रोपिक आई दी 1 मीटर। इस दोष नूं ठीक करने लई जरूरी लेंस दी समर्था की होवेगी? ते आ देखो तुसी देख सकते हो डायग्राम किस तरह दा है। इत्थे जिहड़ा ये एंड पॉइंट है, ये वो डिस्टेंस है जिस नाल इस जिहड़ा परसन है वो क्लीयरली देख सकता है। हुणे वो डिस्टेंस निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, हुण उसका निकट बिंदु की बन गया 100 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, तो ये जिहड़ा 25 सेंटीमीटर जिहड़ा डिस्टेंस हुण कवर नहीं कर पा रही, उसकी आईज उसनूं नहीं देख पा रही है, उसनूं किस तरह करैक्शन की जा रही है? उसनूं कन्वैक्स लेंस की वरतों राही उसका जिहड़ा निकट बिंदु है वो वर्चुअल इमेज 25 सेंटीमीटर ते हुण वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ते इस दी जिहड़ा लेंस है कन्वैक्स लेंस, ये किहड़ी सूटेबल फोकल लेंथ दा होवे, किन्नी फोकल लेंथ दा होवे, उसनूं पता करने लई असीं यूज करांगे लेंस फॉर्मूला। देखो हुण हाइपरमेट्रोपिक आई दा जिहड़ा नियर पॉइंट है उसनूं असीं कंसीडर करांगे अपना इमेज डिस्टेंस, ते 1 मीटर दा की बन गया 100 सेंटीमीटर। हुण जिहड़ी नॉर्मल आई है उसका जिहड़ा डिस्टेंस हो गया वो साडा बन जाना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हुण असीं साइन कन्वेंशन यूज करांगे। साइन कन्वेंशन यूज करन तो बाद देखो साडे कोल की बनदा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ते इस दी वैल्यूज पुट करन तो बाद सानू मिल गया 1/f की बन गया साडा 3/100 3/100 सेंटीमीटर। ते इट मीनस इसनू असी जे मीटर विच कन्वर्ट करांगे तो 100 नाल डिवाइड करांगे, साडे कोल की आ जाएगा 1/f की आ गया 3 मीटर 3 मीटर आ गया। तो देखो ये वैल्यू किस विच आ रही है? पॉजिटिव साइन विच आ रही है। इस पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि जिहड़ा लेंस असीं यूज करना है इस दोष लई, इस दृष्टि दोष लई, वो कन्वैक्स लेंस होवेगा, उत्तल लेंस होवेगा, ते उसकी फोकस दूरी कितनी होवेगी 3 सेंटीमीटर दी होवेगी। बेटा ये जिहड़ा क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आम अख जिहड़ी है 25 सेंटीमीटर तो नेड़े रखी वस्तुओं नूं स्पष्ट क्यों नहीं देख सकती? ठीक है, तो स्पष्ट क्यों नहीं देख सकती है बेटा? क्योंकि नेत्र लेंस की जिहड़ी फोकस दूरी है ना वो एक निश्चित सीमा तो घट नहीं हो सकती, क्योंकि जिहड़ी सिलरी पेशियां ने ना वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड नहीं हो सकती, उन्हां दी भी एक लिमिट हुंदी है। जे असी बहुत ज्यादा स्ट्रैस ला के इन्हां नूं कॉन्ट्रैक्ट करांगे, देखण दी कोशिश करांगे, तो उस नाल की होवेगा? अखां ते स्ट्रैस तनाव हो जाएगा।
ਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਦ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਬਾਊਟ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਲਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਲਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਟਿਨਾ ਉੱਤੇ, ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਰਤਿਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਬਣ ਗਏ ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੋਰਸ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, why does the sun appear reddish early in the morning? ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿੱਤਿਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰਸ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? ਕਿਸੇ ਪੁਲਾਟ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ
ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਲਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਟਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੰਡਣ ਜਾਂ ਸਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਕ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ instead of blue to an astronaut। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੋ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਧੰਨਵਾਦ।